माननीय सदस्यों को फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। Mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबित सांसदों की संख्या 141 तक पहुंच गई है और निलंबित होने वालों में एक भी सांसद बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दलों का नहीं है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब संसद में हंगामा हुआ हो और उसके एवज में सांसदों का निलंबन हुआ हो। अगर सिर्फ मोदी सरकार के ही दोनों कार्यकाल की बात करें तो निलंबित सांसदों का आंकड़ा 255 तक पहुंच जाता है, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान निलंबित हुए सांसदों की तुलना में कम से कम 4 गुना ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। संसद में सदन चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही जगहों पर सांसदों के हंगामे के बाद उनके निलंबन के लिए कानूनी प्रावधान है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास नियम 373, नियम 374 और नियम 374(a) के तहत कार्रवाई का अधिकार है। वहीं राज्यसभा में सभापति के पास यह अधिकार है कि वो नियम 255 और नियम 256 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। अगर किसी सांसद का निलंबन रद्द भी करना हो तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति ही इसका फैसला कर सकते हैं। अभी जो एक ही सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर जो 141 सांसद निलंबित हुए हैं, उन्हें इन्हीं नियमों के तहत संसद से सस्पेंड किया गया है और इन्हीं नियमों के तहत वो वापस भी आ सकते हैं। और 141 सांसदों का एक सत्र में निलंबन अपने आप में एक इतिहास है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन अगर पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखें तो साल 2004 से 2014 के दौरान महज 59 सांसद ही सस्पेंड हुए थे। इनमें भी लोकसभा के 52 सांसद थे, जबकि राज्यसभा में महज 7 सांसदों को ही सस्पेंशन हुआ था। साल 2004 से 2009 के बीच जब यूपीए 1 की सरकार थी तो महज 5 सांसदों को ही संसद से सस्पेंड किया गया था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संसद से सस्पेंड होने वाले सदस्यों में सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस के सांसदों की ही थी, जिनकी केंद्र में सरकार थी। आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान कांग्रेस के 28 सांसद निलंबित किए गए थे। वहीं मनमोहन सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी के भी 4 सांसदों को 2010 में सस्पेंड किया गया था। तेलंगाना राज्य विधेयक के दौरान संसद से कांग्रेस के 11 सांसद निलंबित किए गए थे। संसद में हंगामा करने के लिए 2012 में भी कांग्रेस के ही 8 सांसद लोकसभा से निलंबित हुए थे। वहीं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे बड़े विपक्षी दल बीजेपी के महज 2 सांसदों को ही सस्पेंशन झेलना पड़ा था। लेकिन बात अगर मोदी सरकार के कार्यकाल की करें तो करीब 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी के एक भी सांसद को सस्पेंशन नहीं झेलना पड़ा है, चाहे वो लोकसभा में सुमित्रा महाजन का कार्यकाल हो या फिर अभी ओम बिरला का। दोनों ही लोकसभा अध्यक्षों ने बीजेपी के एक भी सांसद को सस्पेंड नहीं किया है। वहीं मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो 255 सांसद निलंबित हुए हैं, उनमें ज़्यादातर सांसद विपक्षी दल कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस के बाद डीएमके, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसद सबसे ज़्यादा बार निलंबित हुए हैं। वहीं बात अगर नेताओं की करें तो संसद से सबसे ज़्यादा बार सस्पेंड होने वालों में पहला नाम कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का है। उसके बाद आप नेता संजय सिंह और फिर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन हैं। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में सस्पेंशन का इतिहास बनने से पहले राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके वक्त में सबसे ज़्यादा 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। वहीं विपक्ष के निशाने पर सबसे ज़्यादा रहने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इतने लंबे कार्यकाल में महज 3 सांसदों को ही सदन से सस्पेंशन झेलना पड़ा था। तो कुल मिलाकर संसद से निलंबन के मामले में मनमोहन सिंह का कार्यकाल इस लिहाज से भी बेहतर रहा है कि उनके वक्त में लोकसभा स्पीकर चाहे सोमनाथ बनर्जी हों या फिर मूरा कुमार, या फिर राज्यसभा में सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत रहे हों या फिर डॉक्टर हामिद अंसारी, हंगामा करने वाले सांसद चाहे जिस किसी भी दल के रहे हों, उन्हें सस्पेंशन झेलना ही पड़ा और इसमें किसी ने भी सत्ताधारी दल को देखकर कोई मुरव्वत नहीं की। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।